बहुत मुबारकबाद देता हूं कि इस समय में जूम मीटिंग के द्वारा इस खुदा के दिन में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, मैं इस दिन के लिए रुका रहता हूं। ये दिन आने तक मेरे अंदर आग उबलते रहती है कि ये दिन आएगा और मैं सारी आग जो आसमानी खुदा ने मेरे अंदर भरी है वो आपके सामने निकाल दूं। मैं आग से भरते रहता हूं, रोज दिन आग से भरते रहता हूं, ताकि खुदा के दिन में वो आग आपके सामने डाल सकूं। और मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप सभी लोग ये समय में हमारे साथ जुड़े हैं। खुदा की शांति आपके साथ बरकरार रहे। इस समय हम कलाम खुदा के अंदर जाने से पहले एक शख्स का नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम मूसा है। पुराने एतनामे में मूसा खुदा का एक खादिम हुआ करते थे। उसके जन्म की ओर निकल पड़ेंगे तो उसका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उसको एक बड़ा भाई था, एक बड़ी बहन थी, माँ थी, पिताजी थे। और जब वो पैदा हो गया तो हालात कुछ ऐसे हो गए कि उसकी माँ को उसको नील नदी में छोड़ना पड़ा और उसकी परवरिश महलों में हुई। फिरौन की बहन, फिरौन की बेटी, क्षमा करे, फिरौन की बेटी ने उसको पाला बड़ा, पोसा। वो पढ़ा लिखा, ताकतवर बन गया। और उसके बारे में लिखा है कि मूसा मिस्र की सारी विद्याओं में निपुण था। ही वॉज वेरी एक्सलेंट गाय। वो बहुत निपुण था सारी विद्याओं में, सारी विद्या उसने सीख ली थी। वो बहुत ताकतवर था, पढ़ा लिखा इंसान था। और आपको उसके बारे में बताना मांगता हूं कि मूसा एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान था कि मूसा ने मिस्र देश का रुख बदल दिया। मिस्र देश में को उसने स्थापित कर दिया। वो उस जमाने का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, इंजीनियर था। बाइबल हमको बताती कि मिस्र देश उसके हाथों में था। फिरौन के बाद वो बादशाह बनने वाला था, वो वहां का राजकुमार था। पर जब खुदा ने उसको बुलाया तो उसने महलों का सुख छोड़कर खुदा के लोगों के साथ दुख सहन करना चुन लिया। आमीन। जब खुदा ने बुलाया तो महलों के सुखों को टुकरा कर खुदा के लोगों के साथ दुख में रहना स्वीकार कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब उसने खुदा के लोगों के साथ रहना शुरुआत किया तो जंगल में, सुनना है मेरे बेटी, तेरे लिए मैं बोल रहा हूं, ए मेरे भाई तेरे लिए बोल रहा हूं, एक छोटे लड़के, जवान, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ये मूसा जंगल में खुदा से बातें करने लगा, खुदा से दुआ करने लगा जंगल में। हम घर में दुआ करने नहीं बैठते। हमें घर में दुआ करने बैठने के लिए तकलीफ है। ये खुदा का बंदा जंगल में खुदा से दुआ कर रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है? पढ़ने का पढ़िए, चलो। खुरूज की किताब 33 बाब की 13वीं आयत। खुरूज बोला तो निर्गमन, एक्सोडस, निर्गम की किताब पुराने एतनामे में दूसरी किताब है, पवित्र बाइबल की दूसरी किताब है। निर्गम 33 बाब की 13वीं आयत, 33वां अध्याय 13वां वचन। निर्गम 33:13। इस वचन को हम पढ़ेंगे, पढ़िए। बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो, और लिखा है कि अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हो, बस। ये बंदा खुदा से दुआ कर रहा है कि खुदा अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हो, तेरे कर्म की निगाह हो। ऐ खुदा के लोगों, तेरे कर्म की निगाह, तेरे कर्म की निगाह। हम लोग इस बात को, इन बातों से तोलते हैं कि आज हमारे पास 10 गाड़ियां है, खुदा का कर्म है। आज हमारे पास 5-6 कोठियां है, खुदा का कर्म है। आज हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ लिख रहे हैं, खुदा का कर्म है। आज हमको भला चंगा रखा है, खुदा का कर्म है। हमारे पास पैसों की रेल चेल है,
खुदा का करम है। इस बातों से हम खुदा के करम को तोलते हैं। पर ये खुदा का बंदा आसमानी खुदा से कहता है, यदि तेरी करम की निगाह मुझ पर हो तो आगे पढ़िए क्या लिखा है, तो मुझको हाँ। अपनी राह बता। इस बात से तोलता है कि खुदा तेरे करम की निगाह मुझ पर है तो तेरी राह मुझे बता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुदा की राहों के बारे में सीखने वाले। खुदा की राह मुझे बता। ऐ खुदा, तेरे करम की निगाह मुझ पर है तो अपनी राह बता। खुदा के लोगों, अगर आप जानना मांगते हैं, अगर आप पहचानना मांगते हैं कि खुदा की करम की नजर आप पर है, तो आपको खुदा के राहें पता होनी चाहिए। और अगर आसमानी खुदा ने खुदा की राहें आपको बता दी तो समझ लेना खुदा आपसे मोहब्बत करता है। और यह खुदा का बंदा मूसा आसमानी खुदा से कह रहा है कि ऐ खुदा, इस जंगल के सफर में मैं तेरे कहे बगैर आगे जाना नहीं मांगता। मैं इस जंगल के सफर में 6.5 लाख लोगों को आगे लेकर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे तेरी तू राह बता, क्योंकि ये 6.5 लाख लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे बगैर आगे चला जाऊं और मैं फना हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, तबाह हो जाऊं और तेरे 6.5 लाख लोग भी तबाह हो जाए। तो मैं इस जंगल के सफर में जब तक तू मुझे राह बताता नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ए खुदा के लोगों, ए मम्मी, ए डैडी, ए अंकल, ए आंटी, ए बड़ी दीदी, ए बड़े भैया, ए पादरी, ए वर्शिप लीडर, ए बजाने वाले, जो तू खुद को आत्मिक समझता है, तुझ पर जिम्मेदारी है। तुझ पर कलीसिया की जिम्मेदारी है, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी है, तेरे खानदान की जिम्मेदारी है, तेरे बेटे और बेटियों की जिम्मेदारी है, तेरे माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप जो कुछ भी करेंगे वो लोग करने वाले हैं। आप जिधर मुड़ेंगे वो मुड़ने वाले हैं। आप रुकेंगे वो रुकने वाले हैं। आप चलेंगे वो चलने वाले हैं। आप जो कुछ भी करोगे वो वैसा करेंगे, वो आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि आप उनके अगुवा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके पहले कि आप आपके बच्चों को कहीं ले जाए, इसके पहले कि आप आपके माँ बाप को कहीं ले जाए, इसके पहले ए वर्शिप लीडर, ए प्रार्थना करने वाले भाई, ए बजाने वाले भाई, तू कलीसिया को किधर ले जाए, आसमानी खुदा के कदमों में बैठ और पूछ, खुदा मुझे तेरी राहें बता, मुझे तेरे तौर तरीके सिखा, मुझे तेरी मर्जी बता, मुझे आसमान की बातें बता कि मैं तेरे लोगों को ये बातें बता सकूं और तेरे लोगों को फना ना करूं, तो तेरे लोगों को तेरे राह पर चला सकूं। मैं चाहूंगा कि पवित्र बाइबल से खुदा की एक कलाम पढ़ी जाए, 2 पत्रोस 2 बाब की 15वीं आयत। सभी लोग बाइबल खोलना। आपके पास बाइबल है, मोबाइल का बाइबल नहीं, अपनी बाइबल खोलना। 2 पत्रोस 2 अध्याय 15वां वचन। 2 पत्रोस 2 अध्याय 15वां वचन। 2 पत्रोस 2 बाब की 15वीं आयत हम पढ़ने वाले हैं। पढ़िए। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए। बस लिखा है कि वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए। अक्सर ये होता है, अक्सर हमेशा ये होता है। अक्सर बोला तो हमेशा ये बातें होती है कि लोग सीधी और अच्छी राहें और खुदा की राहें छोड़कर गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। क्योंकि सीधी और अच्छी राह के बारे में नए अहदनामे में लिखा है कि खुदा की सीधी और अच्छी राह है, सकड़ा है, सक्रिय है, तंग है। खुदा की राहें, खुदा की बातें, खुदा के तौर तरीके, खुदा की मर्जी और जन्नत की बातें बहुत सकड़ा है, सक्रिय है, तंग है। किसी को पता है ये बात कहाँ लिखी है? किसी ने मुझे बोलना ये बात कहाँ लिखी है, किसी को पता है? बोलिए। संजय ब्रदर, आपको पता है ये बात कहाँ लिखी है? बाइबल ढूंढो मत,
बाइबल ढूंढो मत ऐसा ही तुरंत। इन दिनों में एक भाई को मैं पढ़ने बोला था बाइबल, उसने पूछा दादा मैं क्या पढ़ूं, मैंने उनको बोला था, उस भाई को पूछता हूं, शुभम ब्रदर कहां लिखा है ये बात? इसलिए वो भाई को मैंने बोला था ये अध्याय को मुखपाठ करना। मत्ती की इंजील 7 बाब की 14वीं आयत, मत्ती की इंजील 7 बाब की 14वीं आयत, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 14 वचन को हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 14 वचन पढ़िए। क्योंकि वो दरवाजा हाँ, तंग है, वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता वो राह सकड़ा है, सक्रिय है, छोटा है। खुदा की राह छोटी है, सक्रिय है, तंग है, सकड़ा है। इसलिए बोलता हूं पढ़ो, याद में रखना, दिमाग में रखना, खुदा की राहें किधर लिखी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यही वो राहें हैं जो हमको अच्छी नहीं लगती। हमको ये अच्छी राहें अच्छी नहीं लगती क्योंकि खुदा की राहें सक्रिय है। और फिर क्या होता है, जो राहें खुदा की हमको अच्छी नहीं लगती, उन राहों से हम गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं। बाइबल में एक बात लिखी है, वापिस एक बार पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 15 वचन की शुरुआत पढ़ेंगे। शुरुआत वो सीधी वो मतलब ये एक झुंड के बारे में लिखा है, एक समूह के बारे में लिखा है कि ये भीड़, ये समूह आपको हर जगह पर मिलेंगे। ये लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे, हर मुल्क में मिलेंगे। पूना शहर में मिलेंगे, टिंगरे नगर में मिलेंगे, कालेवाड़ी में मिलेंगे, बॉम्बे में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, अमेरिका में मिलेंगे, कर्नाटका में मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो खुदा की अच्छी राहें छोड़कर गुमराह हो जाते हैं। आपको ये लोग अमीरों में भी मिलेंगे और आपको ये लोग गरीबों में भी मिलेंगे, आपको ये लोग झोपड़ियों में भी मिलेंगे कि वे खुदा की अच्छी राहों को छोड़कर गुमराह हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि खुदा की राह है सकड़ा है, सक्रिय है, तंग है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे उसी आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 15 वचन, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 15 वचन आगे पढ़ेंगे। हाँ, और बहूर के बेटे पढ़िए। बिलाम की राह पर हो लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस बहूर के बेटे बिलाम की राह पर हो लिए हैं। यहाँ पुराने एतनामे में से एक इंसान, एक आदमी का हवाला दिया गया है जिसका नाम बिलाम है, जो बौर का बेटा है। यह बिलाम खुदा का खादिम था, खुदा ने उसको चुना था, खुदा का खादिम। और आसमानी खुदा ने उसे बहुत बहुत बरकत दी थी, बहुत बरकत आसमानी खुदा ने उसे दी। इतनी बरकत दी कि वो जो कुछ कहता वो हो जाता था। अगर वो किसी को बरकत देता तो उस पर बरकत आ जाती थी, अगर वो किसी को ऊपर लानत भेजता तो लानत आ जाती थी। आसमानी खुदा ने इन बातों से बिलाम को नवाजा था। यह खुदा का नबी था। प्रेज़ द लॉर्ड, कि जिसको बरकत दे बरकत मिलती, लानत बोला तो श्राप दिया तो श्राप आ जाता था उन पर। एक दिन बादशाह के सामने उसके दुश्मन खड़े हैं और उसके दुश्मन उसको मारने पर है, उस पर हमला करने पर है, तबाह और बर्बाद करने पर है। और उसने सोचा कि मैं खुदा के खादिम बिलाम के पास न्योता भेजूंगा और उसको कहूंगा कि तू मेरे पास आ जा, और जब ये खुदा का खादिम बिलाम मेरे पास आ जाएगा तो मैं उसे ऊंचे चोटी पर लेकर जाऊंगा और ऊंचे चोटी पर से मेरे दुश्मनों को दिखाऊंगा और दुश्मनों को दिखाकर उनसे कहूंगा कि अब उन दुश्मनों पर तू लानत भेज। और जब खुदा का खादिम लानत भेजेगा तो लानत उन पर आ पर पड़ेगी, श्राप उन पर पड़ेगा और मेरे सारे दुश्मन वे वहां ढेर हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे।
जब ये दावतनामा खुदा के खादिम बिलाम के पास पहुंचा कि बादशाह बालक, वो बादशाह का नाम था बालाक, क्या नाम था? बालाक। वो बादशाह ने दावतनामा भेजा कि बिलाम तू मेरे पास आ जा। लोगों ने उसको दावत दी कि आओ, बादशाह तुझे बुलाता है। तो मालूम है खुदा के खादिम ने क्या बोला? वो बोला, रुको, जब तक खुदा मुझसे कुछ ना कहे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मैं खुदा से पूछने जाऊंगा, इस बारे में मैं खुदा से पूछूंगा, और जब तक खुदा मुझसे कुछ ना कहे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ए खुदा के लोगों, जब तक खुदा तुमसे कुछ ना कहे कुछ ना करना। यहां बहुत ऐसे लोग हैं कि खुदा ने उनसे बातें करी और फिर भी खुदा के मर्जी के खिलाफ गए। ये खुदा का बंदा कहता है कि जब तक खुदा मुझसे कुछ ना कहे मैं कुछ ना करूंगा, तुम ठहरो इधर, मैं खुदा से पूछ कर आता हूं। और खुदा का खादिम बिलाम खुदा के पास चला गया ये पूछने के लिए कि मैं क्या करूं। और जब आसमानी खुदा से उसने पूछा तो आसमानी खुदा ने उसे जवाब उसी वक्त दिया कि मेरे लोगों को पर तू लानत नहीं भेजना, क्योंकि वो बरकत वाले लोग हैं। मैंने मेरे लोगों को बरकत दी है, मेरे लोग हैं, तू उन पर लानत भेज नहीं सकता, ना ही तू बादशाह के लोगों के साथ जाना। ऐसा हुक्म आसमानी खुदा ने अपने बंदे को दे दिया। पढ़िए गिनती की किताब 22 बाब की 7 से 12 आयत। गिनती की किताब 22वां अध्याय 7 से 12। गिनती की किताब 22वां अध्याय 7 से 12 वचन पढ़ेंगे। पढ़िए। तो मोआब के बुजुर्ग और मिद्यान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम साथ लेकर रवाना हुए और बलाम के पास पहुँचे और बलाक का पैगाम उसे दिया। हाँ। उसने उनसे कहा, आज रात यही ठहरो। आज रात यही ठहरो। हाँ। और हाँ। जो कुछ खुदावन मुझसे कहेगा, जो कुछ आसमानी खुदावन मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको हाँ। जवाब दूंगा। मैं जवाब दूंगा। हाँ। चुनांचे आपके उमरा हाँ। बलाम के साथ ठहर गए। हाँ। और खुदा ने बलाम के पास आकर कहा, खुदा बिलाम के पास आकर कहने लगा, तेरे यहाँ ये कौन आदमी है? ये कौन आदमी है जो रुके हुए है? बलाम ने खुदा से कहा, मोआब के बादशाह हाँ। बलाक हाँ। बिन सफोर ने हाँ। मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम हाँ। मिस्र से निकलकर आई है हाँ। उससे जमीन की सतह छिप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातिर उन पर लानत कर, उनको श्राप दे, लानत कर। हाँ। फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं, मैं उनको साथ लड़ सकूं, उनको तबाह करूं, बर्बाद कर दूं। हाँ। और उनको निकाल दूं। हाँ। खुदा ने बलाम से कहा, आसमानी खुदा अभी अपने बंदे बिलाम नबी से कहता है, तू इनके साथ मत जाना। क्या बोला? मत जाना। मत जाने को मैं और कुछ बोल नहीं सकता। अरे फिल्मों के गाने मत देखो, नहीं थोड़ा थोड़ा देखते ना। अरे सीरियल मत देखो, थोड़ा थोड़ा देखते रहो। मत देखो को और क्या बोलूं? देखना नहीं, ये मत करो, वो मत करो। नहीं करने को बोला है तो नहीं ही करना, दूसरा कुछ मत करो। हाँ। तू उन लोगों पर हाँ। लानत न करना, उन पर तू श्राप नहीं भेजना, लानत न करना। इसलिए वो मुबारक है, क्योंकि वो बरकत वाले लोग हैं, मुबारक वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आसमानी खुदा ने मना कर दिया। और फिर बिलाम ने क्या कर दिया? और बालाम बादशाह के लोगों के पास कहने लगा कि खुदा मना करता है। देखो अभी तक तो अच्छी राह चल रहा है, खुदा के राहों पर चल रहा है, खुदा के कहे के अनुसार कर रहा है। खुदा ने बोला मना कर दिया, वो भी उनको बोल रहा है मेरा खुदा मना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा मना कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा और मैं उनको लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि वे बरकत वाले लोग हैं। बादशाह के लोग चले गए। बादशाह के लोग बादशाह के पास जाकर कहने लगे, खुदा का बंदा बलाम हमारे साथ आने को तैयार नहीं, और खुदा का बंदा बलाम उन लोगों को लानत नहीं देगा, क्योंकि वो बरकत वाले लोग हैं। जब ये बात बालक
बादशाह को पता चली तो बालक ने वापिस अपने लोगों को उसके पास भेजा और ये कहलवाया, तू मांग, तुझे क्या चाहिए वो तुझे दूंगा, मैं सोना तुझे दूंगा, मैं चांदी तुझे दूंगा, तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। और एक कहलवाया भेजा, वो कहलवाया ये था कि मैं तुझे मनसबे मुमताज करूंगा। मनसबे मुमताज करूंगा मतलब ऊंचे दर्जे पर तुझे बिठाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आला मनसब पर मैं तुझे मुमताज करूंगा। आला मनसब पर मुमताज करना मतलब ऊंचे दर्जे पर बिठाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा स्थान दूंगा, तू मेरे पास आ और लानत भेज। ये बातें हमको बहुत अच्छी लगती है। आला मनसब पर बिठाना, ऊंचा दर्जा, हमको क्या इज्जत मिलेगी, लोग हमारे सामने झुकेंगे। आज लोग इज्जत के शौकीन है, इज्जत चाहिए, बड़ा दर्जा चाहिए, बड़ा मान चाहिए, बड़ा स्थान चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। ये आज हर एक विश्वासियों को बहुत बात अच्छी लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग कुर्सी नहीं चाहते ना, उनके दिल में भी है हमको कुर्सी चाहिए। जो लोग मनसब नहीं चाहते ना, तो उनके भी दिल में है कि हमको मनसब, मनसब बोला तो दर्जा, ऊंचा स्थान, हमको ऊंचा स्थान चाहिए। जो लोग बोलते ना नहीं नहीं हमको पास्टर नहीं बनना है, उनके भी दिल में है कि कभी मैं पास्टर बन जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग कहते हैं पर लोगों के दिल में ये बातें हैं कि हमें बड़े मनसब मिले, हमें ऊंचा दर्जा मिले, ऊंचे दर्जा पर लोग हमको बिठाए। पर यहाँ खुदा के खादिम के पास ये जब दावतनामा पहुंचा तो खुदा का खादिम ललचा गया, लालच आ गई, ललचा गया। नबी बालाम लालच में आ गया और क्या बोला, तुम आज भी ठहरो, मैं वापस खुदा के पास जाता हूं ये पूछने के लिए कि खुदा तेरी मर्जी क्या है, तू मुझे बता। एक बार मना कर दिया ना, एक बार मना कर दिया ना नहीं जाना, फिर दूसरे बार पूछने की जरूरत है? पर नहीं, मैं दूसरे बार पूछता हूं। सोना मिल रहा है, चांदी मिल रहा है, बड़ा मनसब मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, दर्जा मिल रहा है, स्थान मिल रहा है। देखो भाई, मेरे बेटी से शादी करो, 1 लाख रुपया देंगे। हाँ, चर्च में नहीं करेंगे भाई, वो तुम्हारा पास्टर सोना चांदी पहनने को नहीं बोलता है, वो सफेद कपड़े पहनने का, सोना चांदी नहीं। हाँ दादा हम करेंगे, तुम जैसा बोलेंगे ना वैसा ही हम शादी करेंगे। भाई 1 लाख देंगे, 2 लाख देते, पर हमारे चर्च में शादी करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ा ऊंचा स्थान, मान स्थान, हालेलुया। और ये बंदा फिर से खुदा से पूछने गया। पढ़िए उसी का 15 से 19 आयत, उसी का गिनती का 22 अध्याय, गिनती 22 अध्याय 15 से 19 वचन, गिनती 22 अध्याय 15 से 19 वचन पढ़िए। हाँ, तब दूसरी दफा बलाक ने और उमरा को भेजा, जो पहलों से बढ़कर मोजिस और शुमर में भी ज्यादा थे। उन्होंने बलाम के पास जाकर उससे कहा, बलाक बिन सफोर ने यूँ कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो। क्योंकि मैं निहायत आला मनसब पर तुझे मुमताज करूंगा। आला मनसब पर मैं तुझे मुमताज करूंगा। और जो कुछ तू मुझसे कहे, जो कुछ तू मुझसे कहे मैं वही करूंगा। सो तू आजा और मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर। बलाम ने बलाक के खादिमों को जवाब दिया, अगर बलाक अपना घर भी चांदी और सोने अपना चांदी, अपना सोना, अपने चांदी और सोने से भरकर मुझे दे तो भी मैं खुदावन अपने खुदा के हुक्म से तजावुज नहीं कर सकता। आमीन। पहला तो क्या बोल रहा है, घर दे, बंगला दे, कोठी दे, सोना दे, चांदी दे, 2 लाख रुपया दे, तो भी दादा मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप देख लेना दादा,
मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं आज आपको बोलता हूं, मैं खुदा के राहों से नहीं हटूंगा दादा। फिर क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। कई दफा हम भी लोग ललचा जाते हैं, कई दफा विश्वासनाथ भाई और बहन ललचा जाते हैं, चीजें हमें मोड़ देती है, सोना चांदी पैसे ऐशो आराम और हमारे खानदानी रीति रिवाज, एक लड़की की सुंदरता और एक लड़की का एजुकेशन और एक लड़की का धन दौलत हमको मोड़ देती है। ऐ खुदा के लोगों, मैं ऐसे बहुत से खुदा के खादिमों को जानता हूं जो खुदा के सीधे और अच्छी राहों पर चल रहे थे। मैं ऐसे खुदा के बहुत बेटों और बेटियों को जानता हूं जो बहुत सीधे और अच्छी रीति से खुदा के राहों पर चल रहे हैं। मैं ऐसे बहुत खुदा के बच्चों को जानता हूं जो सीधे और अच्छी राहों पर खुदा के चल रहे थे। मैं अच्छे भेड़ों को जानता हूं, भेड़, अच्छी भेड़ों को जानता हूं, खुदा की भेड़ों को जानता हूं जो खुदा के राहों पर सीधे और अच्छे राहों पर बहुत अच्छी रीति से चल रहे हैं, बहुत अच्छी रीति से चल रहे हैं। लेकिन दौलत ने उन्हें फरेब दे दिया। जिस लड़की को वो पहचान नहीं थे वो लड़की दिख गई और वो लड़की ने उनको फरेब दे दिया, फोन कर करके फरेब कर दिया, धन और दौलत ने फरेब कर दिया, शादी में मिलने वाले पैसे ने फरेब कर दिया। माँ बाप ने बोल दिया यही तेरा प्यार है क्या? हमने इसी रीति से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया कि आज दिन ये देखना पड़े, ये दिन आपने देखने के लिए हमको देखना पड़े। ये लड़की है, हमारे तौर तरीके से शादी कर, बाद में जा तू तेरे चर्च में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये रुख मोड़ देता है। दौलत ने रुख मोड़ दिया, लड़की ने रुख मोड़ दिया, एजुकेशन ने रुख मोड़ दिया, सोने चांदी ने रुख मोड़ दिया, संसार के तौर तरीकों ने रुख मोड़ दिया, भटक गए, गुमराह हो गए, खुदा के सीधी और राह और सकड़ा और तंग राह छोड़कर चले गए, गुमराह हो गए, हट गए। क्या हो गया? बिलाम जब खुदा के राहों से हट गया, बिलाम वापिस एक बार खुदा से पूछने गया, हट गया। किसी को पता है यहां? कोई मुझे बताए बिलाम का आखिरी क्या हुआ? बलाम जो खुदा का नबी था, भविष्यवक्ता था, उसका आखिरी समय क्या हुआ? वो कैसे मरा? कोई बोल सकता है यहां? कोई मुझे बताए, कोई मुझे बोले। किसी के पास जवाब है तो बोलो। नहीं, मैं बोलता हूं। हाँ 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 हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, किसने? नहीं, स्वर्गदूतों ने नहीं, स्वर्गदूतों ने नहीं किया। किधर लिखा है क्या ब्रदर? आप मुझे बता सकते क्या? ये संजय ब्रदर, ये किधर लिखा है? आप बता सकते क्या? हाँ, फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते। कोई और? खुदा के लोग, इजरायली लोगों ने उसको तलवार से मार दिया। इजरायली लोगों ने, जब आप खुदा के राहों से हटकर संसार के तौर तरीके, खानदान के तौर तरीके, माँ बाप के रीति रिवाज, माँ बाप के रस्मों से चलने लगते हो, खुदा की सच्ची सीधी और अच्छी राहों को छोड़ देते हो, तो यह अंजाम होता है। आसमानी खुदा अपने सेवक को भी नहीं छोड़ता। और आपको लगता है मेरा क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, मैं तो अच्छा चल रहा हूं। होगा, समय आने वाला है। क्योंकि ये होने के बाद, बहुत सालों के बाद, बिलाम को खुदा के लोगों ने मारा, बहुत सालों के बाद। अब पढ़िए यहोशू की किताब 13 बाब की 22वीं आयत। यहोशू की किताब 13 बाब की 22वीं आयत। यहोशू की किताब 13 बाब की 22वीं आयत। यहोशुआ 13वां अध्याय 22वां वचन पढ़िए, पढ़िए। और बोर के बेटे बलाम को भी जो नुजमी था बनी इजराइल ने तलवार से कत्ल कर दिया। कत्ल, मर्डर, कत्ल कर दिया। हाँ,
उनके मकतूलों के साथ मिला दिया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में पढ़ना, संजय ब्रदर पढ़िए हिंदी में। प्रेज द लॉर्ड। बस आप कहां हैं मेरा भाई मेरा बहन? किस रास्ते पर जा रहे हैं? आपने तो पहले बना कर दिया था ना कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर आपने अभी हाँ क्यों बोल दिया? पहले तो आपने कह दिया था कि हम और रास्ते पर नहीं जाएंगे, फिर आप क्यों उस रास्ते पर जा रहे हो? पहले तो आपने कह दिया था नहीं, मेरे माँ बाप का नहीं सुनूंगा, मेरे खानदान का नहीं सुनूंगा, दुनिया का नहीं सुनूंगा, मैं केवल खुदा का ही सुनूंगा। फिर क्या हो गया? पहले तो आप कहते थे कि हमारा दिल धन और दौलत और सोने और चांदी से बहुत दूर है, हमारे दिल में कोई लालच नहीं। फिर आप क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तो आपने कह दिया था हम किसी का नहीं सुनने वाले, केवल पवित्र बाइबल का सुनेंगे। फिर आप क्या हो गया? कई दफा हम गुमराह हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आसमान का खुदा का बंदा मूसा जंगल में यह दुआ कर रहा है कि खुदा मैं भटकना नहीं चाहता, ना ही तेरे लोगों को भटकाना चाहता हूं। ए खुदा के लोगों, आज आपको और मुझको मूसा के समान दुआ करने की जरूरत है कि खुदा यदि तेरे करम की निगाह मुझ पर है तो अपनी राहें मुझे बता, अपनी मर्जी मुझे बता, आसमानी ख्यालात मुझे बता, जन्नत में क्या होता है तू मुझे बता। मैं इंतजार कर रहा हूं तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। एक और आयत में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं जहां सुलेमान बादशाह है। सुलेमान बादशाह की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं और पढ़ेंगे दूसरा तवारीख पहले बाब की 7वीं आयत। दूसरा तवारीख पहले बाब की 7वीं आयत। दूसरा तवारीख बोला तो दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 1 अध्याय 7वां वचन। दूसरा इतिहास 1 अध्याय 7वां वचन। दूसरा इतिहास 1 अध्याय 7वां वचन। ये अध्याय निकाल कर रखना, क्योंकि इस अध्याय में बहुत सारी बातें हैं जो आसमानी खुदा आज हमसे बातें करने वाला है। कोई भी अपने बाइबल इस अध्याय से हटाना नहीं। जब तक ना मैं बोलूं आप बाइबल बंद नहीं करना। ये इतिहास की किताब रखना शुरुआत, क्योंकि इसमें से आसमानी खुदा आपसे और मुझसे बातें करने वाला है। पढ़िए दूसरा इतिहास पहले बाब की 7वीं आयत पढ़िए। हाँ। उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया। बस आसमान का खुदा जमीन पर उतरकर सुलेमान बादशाह को रात को मिलने को आया। कभी मिलने को आया? रात को। आप खुदा से ये नहीं कह सकते खुदा दिन में मिलने को आ, दोपहर में मिलने को आ, अभी मेरे सोने का टाइम है, अभी मुझे सोने दे और मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं नहीं, वो रात को बादशाह को मिलने आया और वो बादशाह से बातें करने के लिए आया। और जब आसमानी खुदा सुलेमान को दिखाई दिया, उसी रात को सुलेमान को आसमानी खुदा दिखाई दिया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ नहीं सकता है। आप क्या समझ रहा है? आप क्या समझ रहा है इस बात को? आसमान का खुदा जो पाक है, जो बहुत पाक है, जो पवित्र है, जो पवित्र है, नापाक इंसान जमीन पर उसको दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जमीन पर के इंसान को आसमान का खुदा दिखाई दे। बहुत बड़ी बात है, आपके समझ से भी अलग। आपको आपकी औरत दिखती है, बच्चे दिखते हैं, पर आसमान का खुदा नजर नहीं आता। सुलेमान को दिखाई दिया, और जब आसमान का खुदा सुलेमान को दिखाई दिया तो आसमान के खुदा ने बोला सुलेमान को, मांग, तू मुझसे मांग कि तुझे क्या चाहिए। आसमान का खुदा बोल रहा है, जमीन पर के इंसान को बोल रहा है, एक बादशाह को बोल रहा है कि मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो दे दूंगा। जरा सोचिए, एक रईस ज़्यादा, एक दौलतमंद आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है, मांग, तुझे क्या चाहिए।
तो आप क्या कहेंगे? कार मांगू तो कार दे देगा, कोठिया मांगू तो कोठिया दे देगा, बंगला मांगू तो बंगले दे देगा, एक अच्छी हीरोइन मांगू तो हीरोइन दे देगा, हीरे जवाहरात सोना चांदी मांगू तो वो भी दे देगा, जो चाहे मांगू वो ये दे देगा। यहाँ आसमान का खुदा जमीन पर उतरकर सुलेमान से कहता है कि मांग, तुझे क्या चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक सुलेमान बादशाह की बादशाह शुरुआत नहीं हुई। अभी तक सुलेमान बादशाह उसने राज्य करना शुरुआत नहीं किया। उसे बहुत बातों की जरूरत है, उसे बहुत चीजों की जरूरत है, दौलत की जरूरत है, सैनिकों की जरूरत है, तलवारें चाहिए, ढाल चाहिए, दुश्मनों की मौत चाहिए, बहुत चीजें सुलेमान बादशाह को चाहिए। शुरुआत नहीं हो गई है, पर शुरुआत होने से पहले आसमान का खुदा पूछ रहा है, सुलेमान मांग, तू मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए मैं वो तुझे दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी का 8वीं आयत पढ़ेंगे। अभी सुलेमान बादशाह बोलता है, अभी सुलेमान बादशाह देखो क्या मांग रहा है। पहला दुआ शुरुआत करता है, उसकी दुआओं को देखना। हाँ, सुलेमान ने खुदा से कहा, सुलेमान ने आसमान से के खुदा से कहा, तूने मेरे बाप दाऊद पर मेहरबानी करी है। हाँ, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की, बस बड़ी मेहरबानी की। मैं आपको बताना मांगता हूँ, एक बादशाह जिसको आसमानी खुदा ने बनाया है, उसको ये एहसास है कि खुदा ने मेरे खानदान, मेरे बाप पर बड़ी मेहरबानी करी है। जब हम बादशाह नहीं होते, जब हम बादशाह बन नहीं जाते, बहुत गरीब होते, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुंह से निकलती है, लेकिन जब बादशाह बन जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें निकलना बंद हो जाती है। लेकिन ये बादशाह बनने के बावजूद बाद भी वो खुदा से कहता है कि खुदा, तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की है। इसका मतलब बादशाह बनने के बाद एक बादशाह को यह एहसास होना जरूरी है, खुदा के मेहरबानियों का एहसास, खुदा के मेहरबानियों का एहसास होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम आला मनसब पर मुमताज हो जाते हैं, हमको ऊंचा दर्जा मिल जाता है, हमारे पास ढेर पैसा आने लगता है, धन आने लगता है, दौलत आने लगती है, लोग हमारे सामने झुकने लगते हैं, लोग हमारी इज्जत करने लगते हैं, गाड़ियां, बंगले, कोठियां आने लगती है, तब हम ये बात मानना छोड़ देते हैं और ये बात हमारे जबान से निकलने भी नहीं आती कि खुदा की मेहरबानी हमारे खानदान पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये बात सुलेमान को मालूम है कि आसमानी खुदा की मेहरबानी उसके बाप पर है। यह आपको और मुझको भी मालूम होना कि खुदा की मेहरबानी आप पर और आपके बच्चों पर और आपके खानदान पर, आपके परिवार पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे क्या कह रहा है, पढ़िए। हाँ, आगे उसी वचन में दूसरा भाग, बड़ी मेहरबानी करी और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। किसने बनाया बादशाह? बादशाह किसने बनाया? आसमानी खुदा ने बादशाह बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ए लोगों, ए इंसानों, ए विश्वासनार लोगों, ए खुदा के बेटियों, ए खुदा के बेटों, ये जान लो, बादशाह कोई बनाता नहीं, आसमानी खुदा बादशाह बनाता है। और कोई बादशाह बन नहीं सकता, आसमानी खुदा मुकर्रर करता है बादशाहों को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हर एक इंसान ने ये बात जाननी चाहिए। लेकिन ये बादशाह बन जाने के बाद क्या कह रहा है कि खुदा, तूने मेरे बाप, मेरे खानदान पर बड़ी मेहरबानी करी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब बादशाह बनते नहीं तो सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, आप ही हमको पास्टर बनाएंगे, आप ही है इलेक्शन में हमको चुनकर लाएंगे, हमारे को मत देना, वोट दे दो हमको को, आप ही, यू आर किंग मेकर, यू आर ऑल किंग मेकर, बट आई वांट टू टेल यू दैट ओनली वन, सिर्फ एक है किंग मेकर, आसमान का खुदा। वो किंग बनाता है, वो बादशाह बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो आला मनसब पर आपको बिठाएगा, वो ऊंचे दर्जे पर आपको बिठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज सुनिएगा,
अगर आज आप बादशाह है, अगर आज आप मालिक है, आज अगर आप रईसजादे हो, अगर आज आप दौलतमंद हो, आपके पास गाड़ियां है, कोठियां है, बंगले है और कुछ 100-200 मजदूर आपके हाथ के नीचे काम करते हैं, आप तनख्वाह देते हो, तो यही कहिएगा आसमानी खुदा की मेहरबानी है। मैं मालिक हूं, यह आसमानी खुदा की मेहरबानी है। 100 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, आसमानी खुदा की मेहरबानी है। मैं दौलतमंद हूं, आसमानी खुदा की मेहरबानी है। मेरे पास कारें हैं, आसमानी खुदा की मेहरबानी है। मुझे बच्चे हैं, यह आसमानी खुदा की मेहरबानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सुलेमान मांग रहा नहीं, वो बोल रहा है, ए खुदा, मेरे बाप पर तेरी बड़ी मेहरबानी। अभी 9वीं आयत को पढ़ेंगे, 9वीं आयत पढ़िए। अब ए खुदावन खुदा, हाँ, अब आगे बोल रहा है, मेरे बाप पर मेहरबानी करी। अभी वो बोल रहा है, अभी एक खुदावंत खुदा, जो वादा तूने मेरे बाप दाऊद से किया था, हाँ, वो बरकरार रहे। सुनो, आसमान की खुदा ने अपने वायदों पर बरकरार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो बरकरार नहीं रहा तो सुलेमान कहता है कि खुदा, अगर तू तेरे वायदों पर टिका नहीं रहा, बरकरार नहीं रहा, कायम नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा, तो मैं भी स्थिर नहीं रह सकता, मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। खुदा के लोगों, अगर खुदा बाप उसके वायदों पर बरकरार नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा, कायम नहीं रहा, उसने अपने वायदे तोड़ने लगे ना, तो आपको खाने के लिए मोहताज रहना पड़ेगा। नरक में जाएंगे तुम और मैं, तो हम भी बरकरार नहीं रहेंगे। खुदा ने वायदा किया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर उसने ये वायदा तोड़ दिया तो रास्ते में किधर आपघात होकर मर जाएगा। खुदा ने वायदा किया ना, मैं तुझे रोजाना की रोटी दूंगा, अगर ये रोजाना की रोटी बंद कर देगा, तेरे बच्चे और तू भूखा नंगा सड़क पर आ जाएगा। और ये खुदा का बंदा कहता है कि ए खुदा, तू अपने वायदों पर बरकरार रहे, क्योंकि अगर तू अपने वायदों पर बरकरार नहीं रहेगा तो मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। आप और मैं भी कुछ कर नहीं पाएंगे। सब कुछ होने के बाद हम इस बात को भूल जाते हैं कि बादशाह बनाने वाला खुदा है और बादशाहत को कायम रखने वाला भी आसमानी खुदा है। तुमको बनाने वाला भी खुदा है और आज तुमको चलाने वाला भी खुदा है। आज तुम्हारी जरूरत पुराने वाला भी खुदा है, आने वाले दिनों में भी तुम्हारी जरूरत पुराने वाला वो खुदा ही होगा। तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारे बीवी का पैसा नहीं, ससुराल वाले नहीं, ससुर नहीं, सास नहीं, कोई जमीन या जायदाद नहीं, आगे आने वाली रोटी भी आसमानी खुदा तुमको ही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी की 10वीं आयत, सो मुझे हिकमत और मारिफत इनायत कर। हिकमत और मारिफत इनायत कर। बस हिकमत और मारिफत, बुद्धि और ज्ञान, विजडम एंड नॉलेज, हिकमत और मारिफत इनायत कर। सुलेमान आसमानी खुदा से दुआ कर रहा है, पहली कि तूने मेरे बाप दादा दाऊद पर मेहरबानी करी, फिर दूसरा अपने वायदों पर बरकरार रहे खुदा, तीसरा मुझे हिकमत और मारिफत मतलब बुद्धि, ज्ञान और समझ तू देना। वो कह रहा है सुलेमान कि खुदा, मेरे पास दुनिया का ज्ञान है, दुनिया की समझ है, दुनिया की बुद्धि है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास दुनिया का मारिफत बहुत है, मेरे पिता ने मुझे बहुत इल्म दिया है, मेरे पिता ने मुझे बहुत सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, पर ए खुदा, अब मैं तेरे आसमानी मारिफत चाहता हूं। आसमानी मारिफत से मुझे भर दे, आसमानी तौर तरीके से मुझे भर दे, आसमानी बातों से मुझे भर दे, आसमानी मर्जी से मुझे भर दे। जन्नत में क्या होता है, आसमान में क्या होता है, वो बातें तू मुझे बता। ए खुदा के लोगों, आपको दुनिया का ज्ञान बहुत है, पर खुदा का ज्ञान और समझ भी होना बहुत जरूरी है। आसमान के खुदा की बातें जानना आपको बहुत जरूरी है। और ये बादशाह कह रहा है, खुदा मुझे तो अपनी मारिफत दे, मुझे अपनी बुद्धि दे, अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे, आसमान की बुद्धि, आसमान का ज्ञान, आसमान की समझ तू मुझको दे, मुझे बता तेरी मर्जी क्या है, मैं तुझसे मांगता हूं। और जब उसने ये बातें मांगी,
उसने सोना चांदी नहीं मांगा, पर जब उसने बुद्धि ज्ञान और समझ मांगी कि मुझे आसमान की हिकमत और मारिफत दे, गिव मी योर विजडम एंड नॉलेज, मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, जब उसने खुदा से ये बात मांगी तो आगे क्या हो गया हम देखते हैं 10वीं आयत का दूसरा भाग। ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं। बस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि तू आसमानी हिकमत और मारिफत मुझे इसलिए दे कि मैं तेरे लोगों के सामने आया जाया करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा जंगल के सफर में 6.5 लाख लोगों के सामने था और सुलेमान बादशाह के पास शायद इससे भी ज्यादा लोग थे, और ये कह रहा है कि तेरे लोगों के सामने मैं आया जाया करूं, इसलिए मुझे तू आसमानी हिकमत और मारिफत मतलब बुद्धि ज्ञान समझ दे कि मैं तेरे लोगों को बताऊं कि उन लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना, उनको किधर जाना है किधर नहीं जाना, किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी, कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। ये मेरी जिम्मेदारी है। खुदा के लोगों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपके बच्चों की। खुदा के लोगों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपके पड़ोसियों की। खुदा के लोगों, आपके ऊपर जिम्मेदारी आपके माँ बाप की। खुदा के लोगों, आपके ऊपर जिम्मेदारी आपके खानदान की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए आप आज कहे कि खुदा तू मुझे तेरी हिकमत और मारिफत दे, तेरी बुद्धि से भर, तेरे ज्ञान से भर, तेरे समझ से भर, मेरे मुंह में तेरी बातें डाल, मेरे मुंह से क्या निकलना चाहिए क्या नहीं निकलना चाहिए, मैं किधर जाना किधर नहीं जाना, ऐ खुदा तू मुझे बता। आसमानी ख्यालात मेरे दिल में तू आने दे। और आगे सुनिएगा क्या कह रहा है 11वें वचन में, तब खुदा ने सुलेमान से कहा कि क्योंकि तेरे दिल में ये बात थी, और तूने ना तो दौलत मांगी ना माल, और तूने ना तो दौलत ना तो माल, ना इज्जत, ना दुश्मनों की मौत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी, ना उम्र दराज और ना उम्र की दराजी तलब की, हाँ, बल्कि अपने लिए हाँ, बस आसमानी खुदा आप सुलेमान से जवाब दे रहा है कि पहले तो तूने कहा कि मेरे बाप पर तेरी बड़ी मेहरबानी रही, फिर दूसरी बार तूने कहा कि तू तेरे वायदों पर बरकरार रहे, और तीसरी बार तू मांगता है कि मुझे तू आसमानी हिकमत और मारिफत दे, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, विजडम एंड नॉलेज दे, समझ दे कि मैं तेरे लोगों को सिखा सकूं कि उनको किधर जाना किधर नहीं जाना। और अब खुदा कह रहा है कि अमूमन लोग ज्यादा करके 5 बातों को मांगते हैं। अमूमन बोला तो कॉमन पीपल, सर्वसाधारण लोग 5 बातों को मांगते हैं, और यही 5 बातें आजकल विश्वासनार भाई और बहनें भी मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा को बड़ा ताज्जुब हुआ, आसमानी खुदा को बहुत बड़ा ताज्जुब हुआ कि सुलेमान बादशाह ने इन 5 चीजों में से एक बात भी नहीं मांगी। वो 5 चीजें क्या है, वापिस एक बार पढ़ेंगे। वो 5 चीजें, पहली, तूने ना तो दौलत, पहली बात क्या है, तूने दौलत नहीं मांगी। हम क्या मांगते, दौलत दे, दौलत नहीं मांगी। हाँ, ना माल दे, हाँ, ना इज्जत, मुझे इज्जत बख्श, हाँ, ना अपने दुश्मनों की मौत। हाँ, ये दुश्मन नहीं होना बाबा, ये पड़ोस में जो दुश्मन है मार डाल इनको, दुश्मनों की मौत भी नहीं मांगी। हाँ, चौथी बात, और हाँ, ना उम्र की दराजी, और 5वीं बात, ना उम्र की दराजी, मतलब मैं जिंदा रहूं बाकी सब मर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 5 बातें बहुत सारे विश्वासनार भाई और बहन और हम भी मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या मांग रहे हैं, आपकी तमन्ना क्या है, आपका इरादा क्या है, आप क्या मांगना चाहते हैं, इरादा, मोटिव, उद्देश्य, वो सारी बातें जो आपके दिल में है वो आप मांगना चाहते हो। और इसी वास्ते आसमान का खुदा
आपके इरादे को जांचना मांगता है, आपके दिल को जांचना मांगता है। कहीं आपके दिल में ये पांचों बातों तो नहीं, कहीं आप दौलत तो नहीं मांग रहे, कहीं आप माल तो नहीं मांग रहे, कहीं आप इज्जत तो नहीं मांग रहे, कहीं आप दुश्मनों की मौत तो नहीं मांग रहे, या कहीं आप उम्र की दराजी, मेरी उम्र बढ़ जाए, लंबी हो जाए, मैं ज्यादा दिन तक जिंदा रहूं, ये तो नहीं मांग रहे। या कहीं ये पांचों बातों को जैसे दुनिया वाले मांगते वैसे आप नहीं मांग रहे। पर खुदा ने कहा सुलेमान से कि तूने इन पांचों में से एक बात को भी नहीं मांगा, पर तूने क्या मांगा कि मुझे आसमानी हिकमत और मारिफत दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, आसमानी बातें बता, आसमानी ख्यालात बता, जन्नत में तेरी मर्जी क्या है ये मुझे बता कि मैं तेरे लोगों को बता सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब सुलेमान बादशाह ने आसमानी बुद्धि, आसमानी ज्ञान, आसमानी समझ मांगा, हिकमत और मारिफत मांगी, तो आपको पता है क्या हुआ? आसमानी खुदा ने उसे ये दे दिया। और जब आसमानी खुदा ने उसको आसमान की हिकमत और मारिफत, आसमान की बुद्धि, ज्ञान, समझ दे दिया, विजडम एंड नॉलेज दे दिया, तो पता है और क्या हुआ? दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे, बड़े बड़े सवालात लेकर आने लगे। और जब सुलेमान बादशाह उनके सवालों का जवाब यूं ही देता तो वो ताज्जुब करते कि इतना इल्म सुलेमान बादशाह को कैसे हो गया। इल्म बोला तो नॉलेज, इल्म, नॉलेज, इतना ज्ञान सुलेमान बादशाह को कहां से आ गया? बड़े बड़े लोग दूर दूर से आने लगे, बड़े बड़े बादशाह दूर दूर से आने लगे, बड़ी बड़ी रानियां दूर दूर से आने लगी, बड़े बड़े सवालात, बड़े बड़े कोड़ कोड़ उनके पास ऐसे मुश्किल सवालात थे जो सुलेमान बादशाह को जवाब दे नहीं सकता, ऐसे सवालात लेकर आते थे। पर जब सुलेमान बादशाह इन बादशाहों से, इन रानियों से और दूर दूर से आए हुए लोगों से बातें करता, तो बाइबल कहती है कि उनके होश उड़ जाते थे, उनके होश उड़ जाते थे। पढ़िए पहला सलातीन 10 बाब की 1 आयत से 5वीं आयत तक। पहला सलातीन बोला तो पहला राजा 10वां अध्याय 1 से 5 वचन। पहला राजा 10 अध्याय 1 से 5 वचन पढ़िएगा। हाँ, जब सबा की मलिका, सबा की रानी ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी, और खुदा के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी, तो आई, उससे मिलने को आई, शबा से मिलने को आई, दूर से आई। हाँ, ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। हाँ, मुश्किल सवालात, ऐसे वैसे सवालात नहीं थे, मुश्किल सवालातों को पूछकर सुलेमान को परखा जाए। हाँ, वो बहुत बड़ी जिलों के साथ यरूशलेम में आई, और उसके साथ ऊंट थे जिन पर मसाले और बहुत सा सोना और बेशबा जवाहर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची, तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थी, जो सवालात, जो मुश्किल सवालात जो उसके दिल में थी, हाँ, उससे कही, उससे गुफ्तगू की। हाँ, सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। सब सवालों का जवाब, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं, हर एक सवाल का जवाब सुलेमान बादशाह के पास था, क्योंकि आसमानी हिकमत और मारिफत खुदा ने उसको दे दी थी। और जवाब देने के बाद क्या हुआ? बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा न थी जो उसे न बताई। हाँ, बादशाह के पास ऐसा कोई भी बात नहीं थी कि जो उसका जवाब दे न सके। हाँ, जब सबा की मलिका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरख्वान की नेमतों और उसके मुलाजिमों की निशस्त और उसके खादिमों की हाजिरबाशी और उनकी पोशाक और उसके साकियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावन के घर को जाता था देखा, तो उसके होश उड़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में पढ़िएगा ये वचन, सिर्फ ये वचन पढ़ना हिंदी में। संजय ब्रदर पढ़िए ये वचन, सिर्फ 5वीं आयत है शायद, ये 5वीं आयत सिर्फ पढ़ लेना। संजय भाई जोर से बुलंद आवाज में पढ़ना। हाँ,
देखो, खड़े रहने की समझ, खड़े रहने की समझ, कपड़े पहनने की समझ। वापिस एक बार संजय ब्रदर शुरुआत से। हाँ, उसके कर्मचारी, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग, उसके कर्मचारी। हाँ, पढ़िए वापिस 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 पढ़िए। हाँ हाँ, किस रीति से बैठते, मतलब बैठने की भी समझ कि भाई तुम प्रार्थना में जब बैठते ना तो किस तरह से बैठना, जब तुम प्रेजेंट वर्शिप लेते तो क्या पहनना, जब तू वचन के लिए खड़ा होता तो कैसे खड़ा होना, कैसा बैठना, ये भी समझ आसमानी खुदा, जन्नत की बातें है ये। हाँ, पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, कैसे पहरे हुए कैसे खड़े रहना, ये भी समझ उसको मिली। हाँ, हाँ, कैसे कपड़े पहनते हैं। ए खुदा के लोगों, आसमान का खुदा आपको इल्म देगा, हिकमत देगा, समझ देगा कि आपने खुदा के आराधना में जब बैठता है तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, स्टाइल फैशन वाले नहीं। हाँ, आगे। हाँ, आगे। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, आश्चर्यचकित मेरी बाइबल कहती है होश उड़ गए। उसके क्या हो गए, उसके होश उड़ गए। ऐ खुदा के लोगों, यही सारी बातें आसमान का खुदा आज आपकी जिंदगी में करना चाहता है। जब आप आसमान से खुदा कहे, जब आप आज आसमान के खुदा से कहेंगे कि ऐ खुदा मुझे आसमान की हिकमत और आसमान की मारिफत दे, दुआ करोगे, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे इज्जत नहीं चाहिए, मुझे दुश्मनों की मौत नहीं चाहिए, ना ही मुझे उम्र की दराजी चाहिए, मुझे तेरी हिकमत और तेरी मारिफत दे, तो खुदा दे देगा। और जब आपको यह एहसास होगा कि खुदा ने मुझे इस बातों से बख्शा है, नवाजा है, जब लोग आपके साथ बातें करेंगे तो उनको ताज्जुब होगा कि भाई आंदरुस को इतना इल्म कैसा। जब आप लोगों के सवालों के मुश्किल सवालों के जवाब देने लगेंगे तो उनके होश उड़ जाएंगे कि संजय के पास इतना इल्म, इतना ज्ञान, इतनी समझ कहां से आई। जो इल्म आपके पास है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आपके माँ बाप ने जो बुद्धि ज्ञान आपको दिया, आपने पढ़ाई लिखाई की, बड़े कॉलेज में आप पढ़े, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अच्छा बात है, रखो आपके पास, पर जरूरी है कि आसमानी ख्यालात, आसमानी बातों का इल्म आपको हो जाए, आसमानी की हिकमत और आसमानी की मारिफत आपको मिल जाए। ये बात बहुत जरूरी है। अगर आप मसीह कहलाते हो तो खुदा के कदमों में आकर कहो, खुदा तू मुझे तेरी हिकमत और मारिफत से भर दे, तेरे बुद्धि से भर, तेरे ज्ञान से भर, तेरे समझ से भर। मैं मेरी बात बता रहा हूँ। I want to tell you about myself. When I drive my vehicle, when I pray, I do not ask for healing gift. जब मैं ड्राइविंग करता हूं, मैं दुआओं को बैठता हूं तो मैं खुदा से बोलता नहीं मुझे चंगाई का दान दे, कि मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूं, लोग गिर जाए, लोग मेरी पहचान हो जाए, लोग मेरे सामने झुके, मेरी इज्जत बढ़ जाए, मैं तख्त पर बैठूं। मैं मांगता हूं खुदा का ज्ञान, मैं खुदा की बुद्धि मांगता हूं, समझ मांगता हूं। ये नतीजा है आपके सामने कि मैं खुदा की बातें आपको बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कभी आज तक खुदा से मांगा नहीं कि मुझे चमत्कार करने वाला दान दे। मैं मांगता हूं खुदा की हिकमत और मारिफत, जिससे खुदा ने मुझे भी नवाजा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आपको एक शख्स से मिलवाना चाहता हूं, और एक शख्स से आपको मिलवाना चाहता हूं। लूका की इंजील 19 बाब की 4 आयत निकालना नहीं, निकालो मत, कोई भी निकालो मत, निकालो मत। यह शख्स यीशु को देखना चाहता था और यह यीशु को देखने के लिए भीड़ के अंदर घुस गया। और जब वो भीड़ के अंदर घुसना चाह रहा था तो भीड़ ने उसको ढकेल दिया, निकाल दिया बाहर। और वो नाटा था, बुटका था, नाटा। और उसके बारे में लिखा है वो महसूल लेने वाला था। उस जमाने के लोग महसूल लेने वाले को बड़ा गुनहगार समझते थे।
बड़ा ही गुनहगार, पापी है, दुष्ट है, नहीं ये नहीं चाहिए। उस वक्त ऐसा समझा जाता था। और ये इंसान यीशु को देखना चाहता था। कभी कभी सुनो, कभी कभी खराब लोग, दुष्ट लोग, व्यभिचारी लोग, पापी लोग, व्यसनी लोग भी यीशु को देखना चाहते, अच्छा काम करना मांगते कभी कभी, पर भीड़ उनको करने नहीं देती, भीड़ उनको अच्छा काम करने नहीं देती। ये भी एक अच्छा काम करने जा रहा है, वो यीशु को देखना चाहता है। और यीशु को देखने के लिए उसने क्या करा? यीशु को मिलना चाह रहा था, उसको यीशु को देखना था। आपको यीशु से मिलना है? आपको यीशु से मिलना है? यहां अगर किसी को यीशु से मिलना है तो मैं बताना चाहता हूं, तू शराबी है, तू व्यभिचारी है, तू बहुत बड़ा गुनहगार है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर तुझे यीशु से मिलना है तो वो राह तुझे आज मैं बताऊंगा, जिस राह पर तेरी मुलाकात यीशु से होने वाले। तू कितना भी बड़े शराबी होने दो, यीशु तुझसे मुलाकात करेगा। तू कितना भी बड़ा व्यभिचारी हो, आज यीशु तुझसे मुलाकात करने वाला है। अगर तू चाहता है कि तेरी मुलाकात यीशु से हो जाए तो आज मैं वो राह तुझे बताऊंगा, जिस राह पर यीशु तुझे मिलेगा। पढ़िए। बस उसने देखने के लिए लूका का इंजील 19 बाब की 4 आयत, लूका का इंजील 19 बाब की 4 आयत पढ़िए। पढ़िए। बस उसने, और लिखा है तब उसने उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर आगे दौड़कर एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलाम से मुझे एक बात साफ साफ नजर आती है, ये कलाम से एक बात मुझको साफ साफ नजर आती है कि जक्कईस ने यीशु को देखने के लिए क्या किया? पहले से ही पूछ लिया कि कौन से राह से यीशु जाने वाला है। मतलब पहले उसकी राह पता कर ली कि अच्छा ये राहों से जाएगा क्या, फिर मैं गुलेर के पेड़ पर चढ़ जाता हूं तो मैं यीशु को देखूंगा। आपको यीशु से मिलना है, आपको यीशु से मिलना है तो पहले उसकी राहों को पता करना होगा, और उसी राहों पर आपकी मुलाकात यीशु से होगी। पहले उसकी राहों को पता करो कि किन राहों से यीशु गुजरा और गुजरने वाला है। उन राहों को आपने पता कर लिया, उन्हीं राहों पर आपकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने राह पता करी, उसने राह पता करी और गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया। आप भी आज खुदा से बोलिए, खुदा मुझे तेरी राह दिखा दे, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तू मेरे जिंदगी में आए, मैं चाहता हूं कि तेरी आसमानी मर्जी तू मुझे बताए, मैं तेरे जन्नत के ख्याल मांगता हूं, तू मुझे बता। ऐ खुदा मैं चाहता हूं कि आज तू मेरे घर में आए और मेरा सब कुछ बदल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु तभी आपको मिलेगा जब आपको उसकी राह पता होगी, जब आपको पता होगा कि इन रास्तों से वो गुजरने वाला है। ऐसे भी राहें हैं, सुनो, ऐसे भी राहें है जिसके बारे में लिखा है, इंसान सोचता है कि ये राह अच्छी है भाई, इन राहों पर हम चलेंगे ना तो हमारा अच्छा होगा, पर बाइबल कहती है उसकी इंतहा मौत है, मौत। पढ़िए अंसाल की किताब 14 बाब की 12वीं आयत, अंसाल की किताब 14 बाब की 12वीं आयत, प्रोवर्ब्स नीतिवचन 14:12, नीतिवचन 14:12, नीतिवचन 14:12 पढ़िए। ऐसी राह भी है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। इंसान को सीधी मालूम होती है। क्या हो गया, दूसरे क्रिश्चियन लोग करते ना, सोना पहनते, चांदी पहनते, सोना चांदी पहनकर शादी करते, मंगलसूत्र पहनकर शादी करते, और फिर ये तुम्हारा पास्टर कहाँ से आया, क्या किधर से टपका ये, ये किधर की बातें बता रहे, हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं। ऐसा लगता है भाई कि ये राह बहुत अच्छी है, पर उसकी इंतहा, उसका अंत, इंतहा में मौत ही की राहें है, मौत की राहें है। तुमको जो अच्छा लगता है वो मौत है। The things you like, there you will find your death. पढ़िए दीपक ब्रदर, ये वचन को पढ़िए, दीपक भाई पढ़ेंगे। दीपक ब्रदर नीति वचन का 14 अध्याय 12 वचन।
प्रेज़ द लॉर्ड। बस उसके अंत में मृत्यु, मौत है। तुमको जो अच्छा लगता है उसका अंत मौत है। खुदा को जो अच्छा लगता है उसके अंत में जिंदगी है। नवाजा जाएगा, सर पर ताज रखा जाएगा। लेकिन आपको पहले पता होना यीशु किस रास्ते से जाने वाला है, कौन सी वो राह है जिस रास्ते से यीशु गुजरने वाला है। और जक्कैस ने वो राह पता कर ली और गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया देखने के लिए, क्योंकि यीशु वहां से जाने वाला है। आपको देखना है, आपको मुलाकात करनी है, तो पता करे यीशु के राहों के बारे में, क्योंकि उसकी राहें हमारी राहों से बड़ी बुलंद है। जमीन से आसमान जितना ऊंचा है उसकी राहें हमारी राहों से उतनी ऊंची है। उसके ख्यालात हमारे ख्यालातों से बहुत ऊंचे और बुलंद है, बहुत ऊंचे है, आप सोच भी नहीं सकता। हमारी राहें, हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारी बातें निचली है, निचली बातें करते हैं, नीचे की बातें करते हैं। इंसान नीचे की बातें करता है, नीचे की राहों के बारे में करता है, नीचे की उसकी सोच है। क्या सोच है? उसने मेरा आंख फोड़ दिया तो मैं उसकी आंख फोड़ दूंगा। उसने मेरा दांत तोड़ दिया तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। उसने हमको गाली दी तो हम 4 गाली देंगे। उसने हमको मारा तो हम भी उसको मारेंगे। हमारे हाथ क्या दही से जमे हुए नहीं, उटक कर पटक कर गाड़ दूंगा उसको। यह इंसान की निचली राहें है, यह इंसान के निचले ख्यालात है, यह इंसान के निचली बातें हैं। लेकिन आसमान की बातें, आसमान के ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। और वो ऊंचे ख्यालात, वो ऊंची राहें यह है कि अगर मेरा दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको माफ कर दूंगा। यदि कोई मेरा भला बुरा चाह रहा है तो मैं उसका भला करूंगा। यदि कोई मुझे सता रहा है तो मैं उसके लिए दुआ करूंगा। और यह वो राह है जिस पर आपकी यीशु के साथ मुलाकात होगी। ये राहें है। दुश्मन सामने तो माफ करो, उधर आपकी मुलाकात यीशु से होगी। जो आपका बुरा कर रहा है उसका भला करो, ये वो राह है जिससे यीशु गुजरने वाला है। वहां यीशु से आपकी मुलाकात होगी। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ये वो बड़ी ऊंची राह है जिस पर आपकी मुलाकात यीशु से होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। ये राह बहुत बहुत ऊंची है। इस पर चलने के लिए और पहुंचने के लिए इंसान मामूली तौर पर उस पर जा नहीं सकता। उसको मदद की जरूरत है और मददगार रूह पाक है। रूह पाक और आसमान का खुदा आपको मदद करेगा इन राहों तक पहुंचने के लिए जहां आपकी मुलाकात यीशु से होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, ये वो राहें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जंगल के सफर में मूसा ने दुआ करी, यदि तेरे कर्म की नजर निगाह मुझ पर है तो अपनी राह मुझे बता। ऐ खुदा के लोगों, छोड़ दो ये बकवास जिंदगी, छोड़ दो ये तुम्हारी बकवास जिंदगी। बहुत कर लिया, चलता है जिंदगी, छोड़ दो। पत्नी के लिए थोड़ा सा मुड़ गए, बच्चे के लिए थोड़ा सा मुड़ गए, पति के लिए थोड़ा सा मुड़ गए, ससुर ने बोला, होने वाली सास ऐसा बोल रही थी हमारे खानदान में। ये छोड़ दो बकवास है, ये सब ये बकवास जिंदगी है। यीशु से मिलना है तो ये वो राह है जिस पर आपकी मुलाकात यीशु से होगी। दुआ करना कि खुदा मुझे तेरी राह बता, तेरे आसमान के ख्यालात मुझे बता। मैं तुझे देखना चाहता हूं, मेरे घर में लाना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। आओ अपने आंखों को बंद करें और खुदा से दुआ करें।